यूपी के महाराजगंज जिले के लगभग 84 किलोमीटर सीमा नेपाल से सटे पड़ोसी मुल्क नेपाल में पेट्रोल भारत से सस्ता बिक रहा है। 1 या 2 रुपए नहीं बल्कि करीब 21 से 22 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। यही कारण है कि सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने पड़ोसी देश से पेट्रोल लेने का काम शुरू कर दिया है। आलम यह है, नेपाल बॉर्डर से सटे भारतीय पेट्रोल पंप के लगभग 40 से 60% ग्राहक घट गए हैं। नेपाल जाने वाली मालवाहक ट्रकें अपनी गाड़ियों में केवल नेपाल पहुंचने तक का ईंधन रख रहे हैं और आते वक्त गाड़ियों के टैंक नेपाल में फुल करने के बाद ही भारत में प्रवेश कर रहे हैं। कोरोना की पाबंदियों के चलते सीमा पूरी तरह खुली न होने के कारण तस्कर अब तेल का खेल करने में जुट गए हैं। चाचा, आप नेपाल कहाँ से तेल ला रहे हैं? नेपाल से लाते हैं साहब, हमको सस्ता मिलता है। जो भी हम अपने यूज के लिए लाते हैं, अपना ट्रैक्टर चलाते हैं, पानी चलाते हैं, खेत बोते हैं, इसके लिए किसानी के लिए लाते हैं। कितना सस्ता मिल जाता है नेपाल में? 5-7 सस्ता मिल जाता है। हमको भाग दौड़ करना पड़ता है। मान लीजिए इंडिया में इतना महंगाई है तो हम कहाँ जाएंगे। कितना लीटर तेल लाते हैं? 25 से 30 लीटर लाते हैं, ज़्यादा नहीं लाते हैं। डीजल और पेट्रोल की तस्करी की जानकारी मिलने के बाद एसपी ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। देश में जहां डीजल और पेट्रोल दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, वहीं नेपाल में डीजल और पेट्रोल भारत की तुलना में काफी सस्ते हैं। नेपाल में डीजल और पेट्रोल भारत से ही जाते हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल के दामों में भारत की तुलना में काफी कम होने के कारण अब इसकी तस्करी होने लगी है। भारतीय सीमा क्षेत्र में जहाँ डीजल लगभग 81 व पेट्रोल 90 रुपए के करीब लीटर पंपों पर बिक रहा है, वहीं सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए नेपाली रुपए में 95 रुपए व पेट्रोल 70 रुपए नेपाल में 113 रुपए नेपाली रुपए में पंपों पर बिक रहा है, जिसमें डीजल में 21 व पेट्रोल में 19 से 20 रुपए का अंतर है। लिहाजा भारत से नेपाल जाने वाला कच्चा तेल फिर तस्करी के जरिए भारत में ही वापस आ रहा है। नेपाल को पेट्रोल की आपूर्ति भारत से ही होती है। दोनों देशों के बीच हुई एक पुरानी संधि के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC नेपाल के लिए खाड़ी देशों में पेट्रोकोन का आयात करता है। नेपाल को यह पेट्रोल खरीद मूल्य पर बेचा जाता है और केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। यही वजह है कि नेपाल यहाँ के मुकाबले पेट्रोल सस्ता है और बढ़ते दामों की वजह से इसकी तस्करी नेपाल से शुरू हो गई है। समय समय पर पुलिस और प्रशासन द्वारा छापेमारी भी की गई है। तस्करी के डीजल और पेट्रोल बरामद भी किए जा चुके हैं। अभी बीते दिनों नौतनवा SDM ने छापेमारी कर 800 लीटर तस्करी के डीजल व पेट्रोल बरामद किया था। वहीं महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने तस्करी पर लगाम लगाने की बात कही और सीमा पर SSB और कस्टम विभाग को अलर्ट रहने को कहा, जिससे नेपाल से डीजल और पेट्रोल की तस्करी पर लगाम लगाया जा सके। सर, नेपाल में भारत से 22 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता है। इसको लेकर के बॉर्डर पे रह रहे लोग काफ़ी मात्रा में तस्करी कर रहे हैं, तो पुलिस को क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बातें मीडिया के और कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं और मैंने इसमें SSB के लोगों से भी बात की है और इसको प्रत्येक दिशा में प्रभावी ढंग से रोका जाएगा। उस प्रकार की चीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। कस्टम, जिला पुलिस, SSB सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है और जो भी इस ढंग के कार्रवाई में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने के कारण और तस्करी के कारण अब सीमावर्ती क्षेत्र में पेट्रोल पंप की स्थिति काफी खराब हो गई है। अब जिन्हें नेपाल जाना होता है वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल पंप से उतना ही तेल भरवाते हैं जितना नेपाल उनकी गाड़ी पहुंच जाए। उसके बाद वह नेपाल में सस्ते दामों के कारण वहां डीजल और पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं। वहीं भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण लोग अब इसकी तस्करी भी, जिससे सीमावर्ती पेट्रोल में पंप में बिक्री में काफी कमी आई है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी और थोड़ी ही दूर में पेट्रोल और डीजल के दामों में इतना अंतर को कम नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंप को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ कोविड के कारण मालवाहक ट्रक ही नेपाल जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन सीमा खुल जाएगी उस दिन सस्ते दामों के कारण हर व्यक्ति नेपाल जाकर तेल अपनी गाड़ियों में भरवाएगा। नेपाल में पेट्रोल लगभग 22 रुपये कम सस्ता मिल रहा है, उसको लेकर तस्करी भी हो रही है। किस तरह का फर्क आपके पेट्रोल पंप पे पड़ा हुआ है? अब हम लोगों के पेट्रोल पंप पर तो 25 से 30% सेल गिर गई है। इसका कारण ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों की नेपाल से खुली सीमा होने के नाते तस्करी हो रही है और कई जगह सुरक्षा बलों ने बरामदगी भी किया है। कितना रेट के अंतर है वहाँ से और यहाँ पे? 22 रुपये 23 रुपये के करीब नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय मुद्रा में यहाँ से सस्ता है, जबकि ये सारी पेट्रोलियम पदार्थ
भारत सरकार ही नेपाल को देती है। बावजूद इसके इतना बड़ा अंतर होने के कारण इस व्यवसाय पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्या चाहते हैं आप शासन हम से? लोग ये चाहते हैं शासन से कि भारत और नेपाल का के बीच में एक विशेष दर्जा है। बिना पासपोर्ट वीज़ा के दोनों देशों में आना जाना होता है, तो कम से कम रेट में इतना अंतर तो ठीक नहीं है। रेट में समानता होने से दोनों देशों के लोगों के लिए आसानी होगी। नाम है आपका, कहाँ पे पेट्रोल पंप है और कितना फ़र्क पड़ा है नेपाल में जो डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? ये हमारा नाम विजय शंकर त्रिपाठी है। हमारे पेट्रोल पंप का नाम कृष्णा फ्यूल सेंटर है। सोनौरी नेपाल बॉर्डर के पास मेरा पंप पड़ता है। नेपाल में डीजल पेट्रोल सस्ता है, 20 रुपये का अंतर है। लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तस्करी भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, इंडिया की गाड़ी जा रही है, नेपाल में तेल भरा ला रही हैं। तो हम लोग का फ़र्क पड़ा ही है, 50% फ़र्क पड़ा है। और चूँकि लोग ड्रम में भी तेल लाते हैं, गैलन में तेल लाते हैं, तो फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं मतलब तस्करी बंद हो, इंडिया की गाड़ी इंडिया तेल ले, नेपाल की गाड़ी नेपाल में तेल ले। कोविड के कारण भारत नेपाल की सीमा पर पब्लिक कमेंट के लिए रोक लगी हुई है। सिर्फ मालवाहक ट्रक ही नेपाल जाते हैं। सोनौली सीमा से प्रतिदिन 400 से 500 भारत के अलग अलग प्रदेशों से सामान लेकर मालवाहक गाड़ियां नेपाल जाती हैं। लेकिन अब ट्रक ड्राइवर नेपाल में डीजल और पेट्रोल भारत की तुलना में काफी सस्ता होने के कारण वहीं से अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलवाते हैं। साथ ही साथ यह ट्रक ड्राइवर अपने गाड़ियों में ड्रम लेकर जाते हैं, जिससे वहां से डीजल पेट्रोल लेकर आते हैं। कहाँ लेके जाना है? राजस्थान के रहने वाले हैं। मार्बल लेके यहाँ नेपाल आते हैं और डीजल भी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितना फ़र्क पड़ता है? राजस्थान में हमें 30 रुपये का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। अच्छा, और भी गैलन भी लेके जाते हो? रास्ते में जितना टंकी में ज़रूरत होता है उतना ले जाते हैं और डीजल और लेते हैं। यहाँ महंगा पड़ता है। गाड़ियों में 3-3 टंकी लगा रखी है, इसीलिए लाते हैं यहाँ से। भाड़े में इतने ज़्यादा है नहीं। महाराजगंज से सटे भारत नेपाल की 84 किलोमीटर की सीमावर्तीय लोगों को जब भी डीजल पेट्रोल की जरूरत होती है तो वह नेपाल में डीजल पेट्रोल के दामों में कमी होने के कारण वहीं से लाते हैं। नेपाल में डीजल पेट्रोल के दामों में कमी होने के कारण अब तक कर भी खुली सीमा का फायदा उठाकर डीजल पेट्रोल की तस्करी में लग गए हैं।